और चलिए अब अहम खबर की बात करेंगे। उपचुनाव के फैसले से भले ही बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन विकास के मोर्चे पर केंद्र सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई है। जीडीपी के मोर्चे पर इस तिमाही में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। देश की विकास दर ने पकड़ी रफ्तार, अर्थव्यवस्था में नोटबंदी का साया खत्म, जीडीपी में चीन को पछाड़कर नंबर 1 बना भारत। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7%। The quarter fourth would be quite good, which is what is reflected in the number 7.7%. चौथे क्वार्टर में 7.7% ग्रोथ रेट रही है, जो अपने आप में दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है। आर्थिक विकास के मोर्चे पर आए जीडीपी के आंकड़े सरकार के लिए खुश करने वाले हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार की आलोचना हो रही है। चुनाव के फैसले की वजह से बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन विकास दर के ये आंकड़े सरकार के साहस को बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद से धीमी चल रही इकोनॉमी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। पहले क्वार्टर में 5.6%, दूसरे में 6.3%, तीसरे में 7% और चौथे में 7.7%। बीजेपी इसे अचीवमेंट के तौर पर देख रही है, जबकि एकजुट विपक्ष की जीत से खुश कांग्रेस पार्टी को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। भी कोई बड़ी चुनौती आती है, या किसी मॉनेटरी फंड बंदे को ले आते हैं या वर्ल्ड बैंक के बंदे से कोई स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। जीडीपी के नए आंकड़े को विपक्ष चाहे जो नाम दे, फिलहाल केंद्र सरकार इस आंकड़े से खुश नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7 रही, और जो सबसे खुश होने वाली बात है वो है वित्त वर्ष 2017 की अंतिम तिमाही में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 4.2% रही थी, जबकि 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया था। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.1% रही, इसके 9% रहने की उम्मीद थी। साथ ही वित्त वर्ष 2018 की अंतिम तिमाही में कंस्ट्रक्शन के मोर्चे पर भी तेजी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात सियासी रफ्तार की। 10 राज्यों की 14 सीटों पर हुए उपचुनाव ने बिखरे विपक्ष को ताकत दी, तो अब तक अपराजेय रही बीजेपी की जमीन दरकने के संकेत भी मिल गए। यूपी के कैराना से विपक्ष को एकजुटता का फॉर्मूला मिला, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2019 में बीजेपी को इसी तरह एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ेगा? गन्ना नहीं चलेगा, गन्ना चलेगा। लालूवाद की जीत। आरएसएस बीजेपी को सत्ता से अलग रखे। संयुक्त विपक्ष से परास्त बीजेपी, कैराना में जिन्ना पर भारी पड़ा गन्ना। 100% हर एक आदमी ने और हर एक व्यक्ति ने इसको कहा कि नहीं, जिन्ना नहीं चलेगा, गन्ना चलेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी विपक्ष में बराबरी का मुकाबला। 28 मई को जब देश के 10 राज्यों की 14 सीटों पर वोट डाले गए, तो एक बार फिर इसे लेकर 2019 की चर्चा शुरू हो गई। और जब इन सीटों के नतीजे आए, तो बीजेपी बनाम संयुक्त विपक्ष की लड़ाई को बड़ा आधार मिल गया कि खुद की वोट में गिरावट है भारी, और उसका मतलब है कि उनका जनाधार कमजोर होते जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा है। समाजवादी पार्टी ने तो उन्हीं का खेल सीखा है, जो खेल वो हमारे लिए खेलते थे। जब विकास की बात हो रही थी तो वो सामाजिक बातें कहते थे। आप ही में से लोग कहते थे कि देखो बीजेपी की कितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है। आखिर ये जीत क्यों है अहम, इसे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर कैसे इस उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा। सबसे पहले बात कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव की, जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी परीक्षा के तौर पर पेश किया गया। यहाँ यूपी के सीएम योगी की लाख कोशिशों के बाद भी विपक्ष ने जीत हासिल कर ली। सांप्रदायिक तनाव पैदा करके जिन्ना जैसे मुद्दों को उछाल करके जीतना चाह रहे थे, उनके इस एजेंडा को उन्होंने, जनता ने नकार दिया। बीजेपी की मृगांका सिंह को मात देकर कैराना सीट आरएलडी की तबस्सुम हसन ने बीजेपी से छीन ली।
ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि ये पश्चिम यूपी का वो इलाका है जहां 2014 में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए थे जहां मामला बराबरी पर छूटा। पालघर सीट पर बीजेपी और सहयोगी पार्टी शिवसेना में लड़ाई हुई, इसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। तो भंडारा गोंदिया सीट एनसीपी कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। खास बात ये कि इस सीट पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे बीजेपी की हार तय हो गई। लोकसभा की कहानी विधानसभा उपचुनाव में भी दोहराई गई, जहां 10 सीटों में से बीजेपी को महज 1 सीट पर ही जीत मिल पाई। विधानसभा सीटों पर भी विपक्ष की जीत की खबर यूपी से ही आई, जहां की नूरपुर सीट समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से छीन ली। तो बिहार की जोकीहाट सीट पर आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। वहीं झारखंड की 2 सीटें गोमिया और सिल्ली जेएमएम ने एजेएसयू को हराकर जीती। एजेएसयू को बीजेपी का समर्थन हासिल था। उपचुनाव कांग्रेस के लिए भी खासा उत्साहजनक नतीजे लेकर आया। कांग्रेस ने पंजाब की शाहकोट सीट अकाली दल को हराकर जीत ली, तो महाराष्ट्र के पलूस काडेगांव की सीट पर भी कब्जा जमाया। मेघालय की अम्पाती सीट भी कांग्रेस के नाम रही। विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने बताया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा अभी भी कायम है। टीएमसी ने यहां की महेश तला सीट जीत ली, तो केरल की चेंगनूर सीट पर सीपीएम ने कब्जा जमाकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने उत्तराखंड की थराली सीट जीतकर अपना खाता खोला। लोकसभा के साथ ही विधानसभा के उपचुनाव से साफ है कि बीजेपी भले ही अब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत तक जीत के झंडे गाड़ रही है, लेकिन इस जनादेश से साफ है कि अगर विपक्ष अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आ जाए तो कमल की बादशाहत पर रोक लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।